आज हमने उसी को दृष्टि में रख करके आपसे बातचीत करने का फैसला लिया है। सवाल एक है कि जो प्रदेश की राजनीति में हलचल हो रहा है और जो तिस्मार खां लोग वहाँ बन रहे हैं, उन्होंने बड़बीघा का भी प्रतिनिधित्व किया और बड़बीघा के लिए उन्होंने क्या किया, उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय महावीर चौधरी थे। बड़बीघा में 1980 से लेकर 2000 तक हो रहे हैं विधायक, मंत्री भी रहे बड़बीघा के ही जनता के चुनने के बाद। उन्होंने बड़बीघा के लिए क्या किया, ही नहीं हुआ कि राजोआऊ के कहने पर बड़बीघा के सकरी नहर में छिलका का निर्माण उन्होंने करवा दिया और जो पानी बड़बीघा के तोय तक आता था, केवटी और मूसापुर के इलाके तक जाता था, वह पानी अब मालदह जिनका नाम ले रहे हैं चौधरी जी, वहाँ तक भी नहीं पहुँच रहा है। तो बड़बीघा तो पूरे के पूरे सुखाड़ हुआ और उनके ही कारनामे से हुआ है। दूसरा हम कहना चाहेंगे कि अशोक चौधरी जी ने क्या किया बड़बीघा के लिए, कुछ भी नहीं किया। वो शिक्षा मंत्री थे। बड़बीघा कॉलेज श्री बाबू और श्री बाबू के पत्नी के नाम पर है, बर्बाद हो गया कॉलेज। आज के पाठक साहब कह रहे हैं 75% अटेंडेंस पूरा, लड़के जा रहे हैं। कल साइंस का एक लड़का मेरे पास आया और कहा कि दिन भर में 2 क्लास हुआ, एक केमिस्ट्री का हुआ, एक मैथ का हुआ, बाकी का टीचर ही नहीं है। अगर वो अपने समय में वो बड़बीघा कॉलेज पर ध्यान दे, इससे छोटे छोटे कॉलेज, नए कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई हो रही है। बड़बीघा में पोस्ट ग्रेजुएट की भी सभी विषयों की पढ़ाई नहीं है जो पहले होता था। ऑनर्स तक की सभी विषयों में पढ़ाई नहीं है जो पहले होता था। घोषणा किया था सरकार ने कि हम यहाँ बीएड खोलेंगे, हम यहाँ बुनियादी कंप्यूटर का भी काम करवाएंगे, शिक्षा का प्रबंध करवाने का काम करेंगे। ये शिक्षा मंत्री थे, इसको लागू तो करवाते। एक मामूली स्टेडियम हम लोगों ने ला करके दिया बड़बीघा को, जो प्रखंड स्तर में पूरे बिहार का पहला स्टेडियम, अनुमंडल से नीचे नहीं आना था। और उसमें अपने फंड से भी कनौजिया साहब ने 65 लाख रुपया दिया था, शेष तो सरकार का फंड था ही। बड़बीघा कॉलेज में उसको लोगों ने बनने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, शिक्षा मंत्री के रूप में ये स्टेडियम बनवा देते। बड़बीघा के लड़के भी आज एशियाड में आज जो पदक मिल रहा है उसमें बड़बीघा का भी नाम आता, यहाँ के लड़के लड़की भी एशियाड में ले रहे हैं। जो नहर मर गया, श्री बाबू ने जिस नहर को ला करके भागीरथ बनने का काम किया, श्री बाबू का नाम लेने का, लाला बाबू का नाम लेने का क्या हक है? कोई हक नहीं है। वह नहर आज मृत प्राय हो गया। बड़ा नारा लगा एक जमाने में बड़बीघा में, श्रीमती कृष्णा शाही आई है, अपर सकड़ी लाई है। अपर सकड़ी योजना पूरा क्यों नहीं हुआ? ये जल संसाधन मंत्री भी रहे, पूरा करवाते, सरकार में लंबे समय तक रहे, तो मौज मस्ती करने का काम अपना किया और अपने से जुड़े लोगों को विकास की लूट करने में मदद करने का काम इन लोगों ने किया और कोई काम नहीं किया। आज सुदर्शन कहते हैं कि वे बांसघाट हमको पहुंचा देंगे। अरे आपके बाबा के मर्डर केस में इनका नाम था, आपने केस वापस कर लिया। एक विधायक के टिकट के लिए आपने वापस किया केस, और आज कह रहे हैं कि ये बांसघाट पहुंचा देंगे, हमारे बाबा को पहुंचाएं हमको भी। केस किसने वापस किया? आपने न्याय तक उसको पहुंचने नहीं दिया उस मामले को। तो आपको क्या हक है कि अभी यह बात बोलिए? आपने अपने बाप और दादा की चिता पर सत्ता की रोटी सेकने का काम किया, आपने उनके मौत का सौदा करने का काम किया। तो जो आदमी अपने बाप और दादा के मौत का भी सौदा कर लेने का काम करे, वो इलाके लोगों को क्या सोचेगा? आए 8 साल उनको भी हो गया इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हुए। उनको ने इस इलाके की समस्या का ज्ञान है और न उसका आंकलन है उनके पास। कभी सुना आपने कि बड़बीघा के किसी मामलों को वो उठाते हैं? हम लोग बड़बीघा को अनुमंडल बनाने का मांग एक अरसे से उठाते रहे हैं, एक अरसे से उठाते रहे हैं। बक्सी कमीशन का रिपोर्ट श्री बाबू के समय में था कि बड़बीघा को अनुमंडल बनाया जाए। एक साजिश के तहत बड़बीघा को आज तक अनुमंडल बनने नहीं दिया गया। अशोक चौधरी एक बार लालू यादव जी को लाए, एक बार राबड़ी जी को ले आए बड़बीघा, और कहा गया कि बड़बीघा अनुमंडल हो जाएगा, और कोई प्रयत्न उन्होंने नहीं किया कि फिर बड़बीघा अनुमंडल। जब चुनाव हार गए तो
तो बड़बीघा को गाली बक रहे थे, यहाँ के भूमियारों को गाली बक रहे थे। और फिर अभी जब मौका आ गया तो कुछ सगे संबंधियों के लिए फिर बड़बीघा हो गया कि बड़बीघा हम बांस काट जाएंगे बड़बीघा के विकास के लिए। आपने जनाब हिसाब तो दीजिए कि आपके पिता ने और आपने बड़बीघा के लिए क्या किया। देहात में कहावत है, पेट में खर ने सींग में तेल। आप भवन निर्माण विभाग से गेस्ट हाउस बना दिए, ये बड़बीघा के लोगों को क्या इससे मिलेगा? ये ऑफिसर आएंगे, ठहरेंगे, वीआईपी उसमें आके गद्दा तोड़ेगा, लेकिन बड़बीघा के किसान, मजदूर, नौजवान, छात्रों को क्या मिलेगा? इसको क्या इससे फायदा होने वाला? इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। 2 साढ़ों की लड़ाई में बड़बीघा क्यों दो पिसाने का काम? और उनके साथ भी गिरोह जो है वो साइबर गिरोह एक तरफ है एक के साथ, तो दूसरे के साथ असामाजिक तत्व तो अपराधियों का गिरोह है, जो विकास की योजनाओं को लूटने वाले लोगों का गिरोह है। कुल मिलाकर के बड़बीघा को जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बड़बीघा का विकास नहीं, विनाश का रास्ता इन लोगों ने तय किया है। हमको कोई हमदर्दी नहीं है, न अशोक चौधरी से और न ललन बाबू से, दोनों से हमदर्दी नहीं। ललन बाबू ने भी 5 साल बड़बीघा का प्रतिनिधित्व किया सांसद के रूप में, उनके साथ भी नहर को लूटने वाले बहुत प्रयत्न करके पकड़ करके ललन बाबू को ले गए थे कि चलिए नहर का काम करवा दीजिए। और हम कोई आपसे व्यक्तिगत मदद कभी जीवन में नहीं मांगते हैं, न किसी से मांगते हैं। हमारा कोई फंड से भी लेना देना नहीं रहता, और नहीं एक पैसा हम जानते हैं। नहर को उन्होंने किस आदमी के हवाले किया आपको भी पता है, जो भाला सिंह, गणासा सिंह, त्रिशूल सिंह हैं, उनके जिम्मे कर दिया गया। नहर को छील के वो खा गए, आज नहर में पानी ही नहीं आता। और अब तो नहर में पानी और भी